नमस्कार, कैसे हैं सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और परीक्षा प्लस के साथ अपनी तैयारी दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी कर रहे होंगे। अभी आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम बच्चे कुछ जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एसआई और सीआई का जो कंपैरिजन होता है, जो डिफरेंस होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के भी और साधारण ब्याज के भी। आज हम दोनों के एकदम मिक्स जो कॉन्सेप्ट होता है, जिससे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, जहां पे आपको खासा दिक्कत आती है, उसके बारे में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जान ले कि ये जो पूरी क्लास है ये आपको निःशुल्क कराई जा रही है। इसमें 10 कोर्स इंक्लूड किए जा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के सारे अपकमिंग कोर्स, पीईटी से लेके यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस तक का, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड इससे रिलेटेड जितने भी आपका यूपीपी हुआ, यूपीएसआई हुआ और यूपीपीएससी में जैसे जीएस प्लस की क्लासेस चलती है वो सारे इंक्लूड किए जा रहे हैं। ऐसे 10 कोर्सेज यूपीपीएससी प्री आरओ, एआरओ और बीईओ सब मिला के 10 कोर्स एक साथ कराए जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग क्लासेस चलती हैं। ये मैथ्स की क्लास है, ये सारी क्लास फ्री कराई जा रही है। इसमें आपको अगर इन क्लास का पीडीएफ पाना है, जैसे मैथ्स हो रहा है, मैथ्स की जो सीट है प्रैक्टिस करने के लिए या होमवर्क जो सीट मिलती है या अन्य क्लास की जो होती है उनके नोट्स, बुकलेट नोट्स, पीडीएफ नोट्स, सारी चीजें अगर आपको पाना है तो उसके लिए आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना होगा 499 रुपए मात्र में। मतलब कि 499 रुपए में अगले 3 महीने तक संस्था द्वारा जितनी भी पीडीएफ होती है वो सारी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये बहुत सस्ता सा है। चलिए हम नेक्स्ट क्लास पे आते हैं। क्लास में जो पहला क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपए है। इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक हमने एसआई पढ़ लिया है सारा, उसके बाद हमने सारा सीआई पढ़ लिया है। अब इन दोनों के मिक्स कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम जानते हैं एक स्ट्रक्चर सीखे थे। जब हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता था तो हम क्या करते थे, ए बी बनाते थे। जब 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता था तो एक स्ट्रक्चर बनाते थे ए बी और ए बी सी बी। मेरे ख्याल से ये सारे स्ट्रक्चर सभी को याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं है तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, इसे आप इतना प्रैक्टिस कर डालो कि आपकी आत्मा में घुस जाए, आपको याद हो जाए। समझ में आ रहा है बात को? तो जिनको भी याद हो गया बताओ भैया कि याद हो गया कि नहीं हो गया है। आपको ये याद होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपको चौथे साल का बनाना है, चौथे 4 ईयर का, ये मैं डे लिख रहा हूं, ईयर होना चाहिए, है ना, ये ईयर की बात कर रहे हैं। 2 साल का, 3 साल का या 4 साल का। तो 4 साल में आप स्ट्रक्चर कैसे बनाए थे, ए बी सी बी, इतना तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, उसके बाद फिर हाँ यहाँ पे बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर यहाँ पे डी आएगा। उसके बाद देखिए ये बन गया इसका, ये बन गया इसका, ये बन गया इसका, और इसके बाद फिर बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। फिर यहाँ पे ऐसे करके नीचे देखिए ए करके फिर यहाँ पे बी आएगा, फिर यहाँ पे सी आएगा और फिर आपको बी आएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या था, 4 सालों का था। तो स्ट्रक्चर में हमने जो सीखा था, हम बेसिकली अभी यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगने वाला है, समझिए, हम अगर इन दोनों को देखें तो ये केवल क्या होता था, एसआई होता था, साधारण ब्याज होता था। और अगर हम इस पूरे की बात करें तो ये क्या होता था, चक्रवृद्धि ब्याज होता था। तो अभी इस चक्रवृद्धि ब्याज में से अगर हम एसआई को माइनस कर दें तो हमारे पास बी बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि इस पूरे स्ट्रक्चर में ए बी, ये जो पहली लाइन होती है ये किसकी होती है, एसआई की होती है। और जो बचा ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। और अगर हम इस सभी को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। यानी अगर हम सीआई में से एसआई माइनस करें तो क्या बचेगा, बी। समझिएगा सीआई क्या है, इन तीनों का योग है। सीआई है ए प्लस बी, ये आपका सीआई है। और एसआई क्या है, केवल ए और ए है, यानी ए प्लस ए है। अगर इसमें से ये माइनस कर दे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, बी बचेगा। ऐसे ही अगर हम तीसरे साल में आए, तीसरे साल के स्ट्रक्चर में ए यहाँ पे बी ए बी सी बी, तो यहाँ पे ये जो है ये पूरा आपका क्या है, ये एसआई है। और अगर हम बात करें इस चीज की तो ये क्या हो जाएगा, सीआई और एसआई में अंतर, क्योंकि सभी जोड़ लेंगे तो सीआई मिल जाएगा और अगर पहले वाले को जोड़ेंगे तो एसआई मिल जाएगा। तो ये जो आएगा वो हमारा सीआई और एसआई का अंतर आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में बिठा लेना है। अभी हम फिलहाल क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 993 है। समझिएगा
3 वर्ष की बात कर रहा है तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ए बी सी बी। स्ट्रक्चर तो सभी को याद है, हाँ या ना बोला करना आप लोग। अभी देखिए ये 3 साल का स्ट्रक्चर हो गया। बोला किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का। अगर रेट 10% है तो हम क्या करते हैं, रेट को फ्रैक्शन में बदलते तो ये 1/10 हो जाता था। और अगर ये 3 साल है तो हम इसका क्या करते थे, क्यूब करते थे, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 इसे करते थे। तो अभी हम स्ट्रक्चर पे इस वैल्यू को पुट करें तो अभी हमारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, समझ में आना चाहिए आपको, जैसा हम पिछली क्लास में करते हैं। जिन बच्चों ने सारी क्लासेस बहुत इत्मीनान से अटेंड की हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा है तो उनसे मेरी गुजारिश है कि भैया जाओ पहले पुरानी क्लासेस देख के आओ, पहले की क्लासेस देख के आओ, ताकि आपको बाकी चीजें भी क्लियर होती रहें। तो अगर हम अभी पुट करें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, यहाँ पे 1 हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 100, और जहां जहां भी a मिलेगा वहां पे आप क्या पुट करोगे, 100 पुट करोगे। फिर b की वैल्यू क्या आएगी, इसका 1/10 तो क्या आएगा 10, जहां जहां भी आपको b दिखेगा वहां पे क्या लिखोगे 10, और c क्या होगा, इसका 1/10 होगा तो क्या आएगा 1। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो भी बताओ, समझ में आए तो भी बताओ, बताते चलो ताकि मुझे पता चलते चले कि एग्जैक्टली आप कितना प्रोग्रेस आपकी हो गई है। तो समझिएगा वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपए है। कितने, 993 रुपए। किसी धन का 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपए है। इस धन का इसी दर पर इतने समय का साधारण ब्याज क्या होगा। हमें कितना दिख रहा है, हमें जो चक्रवृद्धि ब्याज दिख रहा है 100, 200, 100, 300 और 30, यानी कि कितना दिख रहा है 331। चक्रवृद्धि ब्याज हमें 331 दिख रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं भैया ये 331 नहीं है 993 है। तो कोई बात नहीं, हम उससे लड़ाई तो करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे, जो पहली क्लास में सीखे थे वही हम करते चले जाएंगे, वही हम अप्लाई करते चले जाएंगे। तो 331 बराबर 993, तो 1 बराबर क्या, देखो यहाँ पे 3 से गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 एकम 3, 3 त्रिकोण 3 त्रिकोण, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये पता चल जाएगा, मतलब इसके 1 बराबर ये क्या 3। बात समझ में आ रही है। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 ही तो आएगा, यूनिटरी मेथड, एक नियम सब पढ़ के आए हो, क्लास कक्षा चौथी में पढ़े हो यार, चौथी की चीज पढ़ रहे हो नौकरी लेने के लिए। तो 1 बराबर 3। अभी वो क्या पूछ रहा है, एसआई क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। तो मैंने क्या बोला भैया, जो पहली लाइन होती है वो क्या देती है, साधारण ब्याज देती है। तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा 3 सालों में, 100, 100, 200, 100, 300। तो 1 बराबर 3, तो 300 बराबर क्या 300 गुणे 3, यानी कि कितना हो जाएगा उत्तर आपका 900, आपका उत्तर हो जाएगा। तो आसान था कि नहीं आसान था, बहुत आसान था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, मैं फिर से बता दूं कि जो स्ट्रक्चर होता है ए बी, ये दूसरे साल का, पहली लाइन जो होती है एसआई होती है, और सभी को जोड़ ले, इन सभी को जोड़ ले तो क्या होता है सीआई होता है, और इसी सीआई में से एसआई को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, बी बचेगा, केवल 1 साल का ब्याज बचेगा, और वही उनका डिफरेंस होता है। बहुत सवाल बनते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन पे आता है। यही 3 साल का होगा तो ए बी और ए बी सी बी होता है, ये आपका एसआई होगा, ये पूरा सीआई होगा। तो जो ये बच रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सीआई और एसआई का डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है, बताते चलो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपको। क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब देने की कोशिश करिए ताकि मुझे पता चले कि आप सीख रहे कि नहीं। कुछ भी नया नहीं सीखना है, सब कुछ वहीं पे जो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, पूरी क्लास इसी पे चलने वाली है। अभी जितने भी आप क्लास करते हैं वो सब वही से मजा आने वाला है। तो करते हैं, 15,000 का एक निश्चित दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9,000 है। इस धन का इसी दर पर इतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इतना अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। अभी जस्ट उसका उल्टा है। अभी पहले क्या दिया था, चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, साधारण पूछा था। अभी साधारण ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर 15,000 रुपए पे 3 सालों में आपको कितना मिल रहा है, 3,000 मिल रहा है। क्या साधारण ब्याज, तो मैंने बोला था साधारण ब्याज लीनियर चलेगा। 3 साल में 3,000, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 3 साल में 9,000 मिल रहा है। 3 साल में 9,000 मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 3,000 आपको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ भैया। और अगर 1 साल में आपको 3,000 मिल रहा है, वो भी 15,000 पे साधारण ब्याज, तो फायदा कितना हो रहा है, 15,000 पे 3,000 मतलब 1/5। यही तो करोगे फायदा निकालने के लिए,
3000 बटे 15000 गुणे 100, और अगर जब ये कर दोगे तो 3030 ऊपर 3 बचे 15 और गुणे कितना आ जाएगा 20। तो ये जो 20% आया ये क्या आया, ये आपका ब्याज का दर आया। ये बात क्लियर हो गई। इससे आपको ये पता चल गया कि जो इसका ब्याज दर है, क्योंकि 15,000 रुपए पे 3 साल में 9,000 रुपए तब मिलेंगे जब रेट परसेंट हमारा क्या होगा 20% होगा। तो क्या बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो निकाल लो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल लोगे। 15,000 रुपए है, आप जान रहे हो कि एक साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है 3,000 है। तो जब 3 साल का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ए बी और ये हो जाएगा ए बी सी बी। अब मुझे बताओ ए की वैल्यू मालूम है कि नहीं मालूम है, बताओ मुझे ए की वैल्यू मालूम है आपको कि नहीं मालूम है, मालूम है। ये क्या है, ये एक साल का ब्याज ही तो है, कौन सा साधारण वाला, क्योंकि ये पूरी जो लाइन होती है ये क्या होती है साधारण ब्याज की लाइन होती है। तो ये एक साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, तीनों मिला लेंगे 3 साल का। तो एक साल का आपको साधारण ब्याज नहीं मालूम है क्या, मालूम है क्या 3,000 रुपए। देखो आप निकाले तो वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 3,000 तो यहां पे भी 3,000 तो यहां पे भी 3,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो तेजी से, बताते रहो साथ में। अब जो बी आता है वो क्या होता है, मैंने क्या बोला बी क्या होता है, ब्याज पे ब्याज होता है। तो ये ब्याज है और इस पे ब्याज लगेगा, लेकिन ब्याज किस दर से लगेगा, ब्याज लगेगा हमारा 20% के दर से। कहने का मतलब 1/5, 20% बराबर क्या 1/5। तो 3,000 का 1/5 बोले या 3,000 का 20% बोले, दोनों बात क्या है सेम है। तो 3,000 का 20% कितना हो जाएगा 600 रुपए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर बी की वैल्यू 600 तो जहां जहां बी दिख रहा है 600 लिख दे, लिख दो भैया 600, ये 600 और यहां पे भी 600। और फिर अभी यहां पे ब्याज आएगा कितना 20%। तो इसका 20% कितना आएगा 6 दूनी 12 यानी 120 रुपए। और तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था, ये आपका क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज ही तो है। जोड़ डालो 3 3 3 9,000 तो वैसे ही था, और 600 यानी 1,800 और 120 यानी कि 1,920। तो आप 9,000 में 1,920 और जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 10,920। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तेजी से बताओ भाई, आ जाएगा। कहीं उत्तर दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी दिख गया। समझ में आया, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बस इतना है कि पहली लाइन एसआई और ये जो बचा वो डिफरेंस, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और इसी पे सारे क्वेश्चन लगते चले जाएंगे। अभी तक जिससे आपको डर लगता था वो आपके लिए गाजर का बन गया हलवा। तो समझिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, इसका उत्तर कौन देगा, जो भी महानुभाव हैं, जो भी अपने आप को तेज समझते हैं, थोड़ा अच्छा समझते हो, वो क्या करें, इसका उत्तर दें। तो समझिएगा 2,500 रुपए पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो बताइए इसका उत्तर, बताइए क्या होगा। 2,500 रुपए पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज, अब 2,500 रुपए है और रेट आपको कितना दे रहा है 4% दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यही तो क्वेश्चन बता रहा है। जल्दी उत्तर बताओ क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। इस बार आपसे अंतर ही पूछ लिया। तो 4% बराबर क्या होता है जानते हैं, ये 1/25, चाहे फ्रैक्शन में लिख लो चाहे वैसे लिख लो, साफ साफ 2,500 दे दिया है। हम लिख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने साल का भी या 2 साल का, तो ए बी यही आपका स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर ये 25 आया है तो 2 साल का आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, 25 गुणे 25 यानी कि 625, यानी ए की वैल्यू आएगी 25, तो यहाँ पे भी 25, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1, आएगी नहीं आएगी। यानी कि अंतर कितना है, अंतर मैंने क्या बोला यही तो है, क्योंकि पहली वाली लाइन क्या होती है एसआई होती है और पूरा क्या होता है सीआई होता है। तो सीआई में से माइनस कर देंगे, बचेगा क्या 1 बचेगा। लेकिन अभी आपको पता है कि मूलधन कितना है 2,500 और यहां पे आपको कितना पता है मूलधन 625। तो आपके 625 बराबर क्वेश्चन का 2,500, तो आपके 1 बराबर कितना, इसी को डिवाइड कर दो तो 2,500 बटे 625 यानी कि कितना आ जाएगा 4 उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अंतर आ जाएगा आपका 4। अभी समझ में आ रहा है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। अगर ये बात समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। फिर से समझिएगा क्या समझना है कि जो ये ए बी में बी होता है यही क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। और ए बी सी बी में जो 3 साल का होता है, जो ये होता है यही क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाक से जिनको समझ में आ गया हो, जिनको मजा आ रहा हो वो उत्तर दे और जिनको मजा ना आ रहा हो वो भी उत्तर दे। जब उत्तर दोगे तभी सीख पाओगे, जब थोड़ा सा दिमाग चलेगा
तब, क्योंकि मैथ है, मैथ में आपको करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, हर सेकंड कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आएगा आपके सामने तुरंत लग जाना पड़ेगा, अरे यार जल्दी से आंसर निकालूं, तभी समझ में आने वाला है मैथ। और यकीन मानो अगर ऐसे फॉलो कर ले तो मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाना है। तो किसी धनराशि पर क्वेश्चन कह रहा है 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 है। इस बार उसने अंतर दे दिया, उत्तर बताओगे? कौन बताएगा? वह धनराशि ज्ञात कीजिए। सीधा धनराशि ज्ञात करनी है तो धनराशि क्यों नहीं ज्ञात कर लेंगे? रेट आपको पता है 5%, इसका फ्रैक्शन करोगे तो 1/20, और बात कर रहा है 2 साल की, तो हम 20 को 2 बार गुणा कर लेंगे, यानी हो जाएगा स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट। तो लगाते चले जाओ भैया, स्ट्रक्चर आपका 2 साल का क्या हो जाएगा? तेज से बोलो, A यही तो हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? केवल 1 यानी कि 20, तो यहाँ पे भी ए है तो यहाँ पे भी 20, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका 1/20 यानी कि 1। समझ में आ गया? अभी वो बोला अंतर 4 है, लेकिन आपको अंतर कितना है देख, 1, तो आपके 1 बराबर क्वेश्चन का 4। मैंने यही तो बोला, कंपैरिजन यही तो है। आपके 1 बराबर क्वेश्चन का 4, तो आपके 400 बराबर क्या? 4 गुणे 400, तो ये क्या हो जाएगा? 1600, क्योंकि आपने 400 प्रिंसिपल अमाउंट माना, तो ओरिजिनल वाला प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? मूलधन 1600 होगा, और वही तो धनराशि ही तो पता करनी थी। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? मजा आ रहा है? बताते चलो। नहीं मजा आ रहा है तो भी बताते चलो, हम जाने तो कितना मजा आ रहा है किसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तेज चल रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, तो बहुत चीजों को कवर भी करना है। इत्मीनान से जब हम क्वेश्चन सेशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। अभी हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा तेज लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें सारे बच्चों को लेके चलना होता है, लेकिन आप जब क्लास ओवर हो जाया करे तो आप उसे दोबारा भी देख सकते हो, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप भी ऑनलाइन में ये फायदा होता है आपको। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा आराम से पढ़ाने को। 1000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? अब मेरे ख्याल से सभी लोग लगा लोगे। 3 वर्ष की बात कर रहा है तो ए बी, जैसे ही आपको समय पता चल जाए आप तुरंत स्ट्रक्चर एकदम लिख दो, क्योंकि आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बोले 1000 है, 10% का रेट है, तो 10% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/10, और क्योंकि बात कर रहा है 3 साल का, तो 10 को कितनी बार गुणा करोगे? तेज से बताओ भाई, 3 बार गुणा करोगे 10 को, तो बस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 गुणे 10 यानी कि 100। वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पे पुट कर देने, यहाँ पे 100 तो यहाँ पे भी 100, तो यहाँ पे भी 100, जहां जहां ए है वहां पे 100 हो जाएगा। बी की वैल्यू, इसी पे ब्याज होता है 1/10, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, और यहाँ पे 1, क्योंकि इसका 1/10 1 आएगा। बात क्लियर हो गई? अभी हमने वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू अगर पुट कर दिया तो पूछ क्या रहा है? अंतर पूछ रहे। अंतर क्या है? यही तो है, यही है। कितना दिख रहा है आपको? अंतर 31 दिख रहा है, लेकिन क्या ये आपका ओरिजिनल उत्तर है? तो देखो आपके हिसाब से प्रिंसिपल अमाउंट क्या आया? 1000, और क्वेश्चन के हिसाब से भी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 1000, तो बस बन गई बात। आपके 1000 बराबर क्वेश्चन का 1000, तो आपके 31 बराबर क्वेश्चन का भी 31 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और क्वेश्चन का 31 हो गया तो आपका उत्तर आ गया। अभी जो कितना आसान हो जाती है चीजें जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है? बस ए बी में जो अंतर है वो यही है। यकीन मानो अगर इसे फॉर्मूले से करने जाओगे या किसी और मेथड से करने जाओगे तो बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ एक ही मेथड जो हर जगह फॉलो हो, उस तरीके को बताना चाहता हूँ जो आप पहले दिन से शुरुआत करो। याद करो, जब हम लोग परसेंटेज पढ़ना शुरुआत किए थे, मैं पहली क्लास में बताया था कि आपको क्या सीखना है? कंपैरिजन। और आज भी हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन। और पूरी मैथ खत्म कर दूंगा। लास्ट क्लास में बोलूंगा कि ये बेटा लास्ट क्वेश्चन में कंपैरिजन किया हूं, और मैथ कुछ और है ही नहीं, केवल क्या है? कंपैरिजन। तो इस बात को दिमाग में रख लो। अगर कंपेयर करना आ गया तो जिंदगी में कभी आप रुकोगे नहीं, आगे ही बढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलिए, आप लोग बोलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ ही जाते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, बताइए इसका। यदि किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 100 और 104 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है? 2 वर्ष का तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो, ए बी। बता रहे कि अगर हम इसे जोड़ें तो ये मिलके कितना दे रहा है? 100, और अगर हम सबको जोड़ लें तो कितना दे रहा है? 104। अभी कोई मुझे बी की वैल्यू बता देगा कि नहीं बता देगा? बताओ, बी की वैल्यू क्या है?
पूरा है 104 और इतना है 100, तो पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो b बचेगा, यानी 104 में से 100 को माइनस कर देंगे तो b बचेगा, तो 4 क्या होगा, b होगा, यानी v की वैल्यू हो जाएगी 4। अब समझिएगा a b में हमें b की वैल्यू पता चल गई है, क्या है 4। a की वैल्यू पता कर लोगे, नहीं पता कर लोगे, जब 2a बराबर 100 तो a के बराबर कितना 50, यानी वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आप रख सकते हो 50, यानी ये भी 50, ये भी 50 और ये 4। तो आप रेट नहीं निकाल लोगे, ये क्या आता है, इस पे ब्याज ही तो बताता है, ब्याज का ब्याज। तो 4 का फायदा किस पे, 50 पे, तो 4 का फायदा 50 पे गुणे 100 कर देंगे तो रेट नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा 2 गुणे 4 यानी कितना आ जाएगा, 8% आपका रेट आ जाएगा। बताओ भैया आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है, इससे ज्यादा आसान ना आज तक कोई चैप्टर बना है और ना बनेगा। नहीं यकीन है तो फिर आगे देखते चलना, आप भी बताना आसान है कि नहीं है, जब तक बताओगे नहीं, बोलोगे नहीं आसान है, तब तक मैं क्वेश्चन कराता चलूंगा, ऐसे ही रुकूंगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 160 है, यदि 2 वर्ष के साधारण ब्याज 2880 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कौन इस क्वेश्चन को बताएगा फटाक से, मुझे बहुत जल्दी इसका उत्तर चाहिए, मुश्किल से 5 सेकंड में। गिनूं क्या, टाइमर लगा दूं, चलिए टाइमर नहीं लगाता हूं, फिर भी आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा, तब तक मैं अन्य बच्चों को क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है, बोले कि धनराशि, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 160 है। 2 वर्ष की बात कर रहा है तो स्ट्रक्चर सभी को रटा है, क्या हो जाएगा, A जिद मत पालना, जो मैं बता रहा हूं वैसे ही करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं पढ़ाता रहता हूं लेकिन करते अपने कॉन्सेप्ट से, अपने कॉन्सेप्ट से करना है तो फिर पढ़ने क्यों आते हो, आगे बात समझो, इसे अप्लाई करो। यकीन मानो जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो बहुत फिल्टर्ड चीज लेके आया हूं, बहुत मजेदार चीज लेके आया हूं जो आपकी जिंदगी बहुत आसान कर देने वाली है। तो ये A B 2 साल का आपका स्ट्रक्चर है, बोल रहा है कि जो अंतर है वो 160 है, मतलब B की वैल्यू उसने पहले ही बोल दिया कितना है, 160 है। ये तो बोल रहा है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 160 है, यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2880 हो, कहने का मतलब इसकी जो टोटल वैल्यू है कितनी है, 2880 है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे, याद आ गया कि नहीं याद आया, अगर 2a बराबर 2880 तो 1a बराबर इसका आधा कितना हो जाएगा, 1440, यानी a की वैल्यू है 1440, यहाँ पे भी 1440 और यहाँ पे 160। तो पूछ क्या रहा है, दर। अब इससे ज्यादा आसान बात कोई हो सकती है क्या, ब्याज पे ब्याज है 160, आप दूसरी भाषा में बोलो तो 160 का फायदा कितने पे, 1440 पे, तो 160 बटे 1440 गुणे 100, 0 0 कट गया, 16 9 140, यानी 100 बटे 9 यानी 11.11% मेरे ख्याल से उत्तर आएगा। देख लो एग्जाम्पल में, ये देखो बहुत सही, ऑप्शन सी ही सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिन्हें भी समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा पीछे बैक करके देख लीजिएगा। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए है तथा साधारण ब्याज रुपए 800 है, इसी धन पर इसी दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का कितना अंतर होगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन सब लोग लगाओ, मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन मैं ना बताऊं, मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं काम चोरी करूंगा, आप लोग बताओ ताकि मुझे पता तो चले कि कितना आता है आपको। तो क्वेश्चन इसका जवाब बताओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं हिंट दे दे रहा हूं कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए है, 2 वर्ष की बात कर रहा है तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, A बनेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है मतलब सभी को जोड़ के बता रहा है कि कितने रुपए हैं, 832 रुपए हैं। और बोल रहे तथा साधारण ब्याज 800 है और इसकी वैल्यू क्या बोल रहा है, 800 है। तो 832 में से 800 निकाल दूंगा तो मिलेगा क्या, B ही मिलेगा, यानी B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32। 832 में से 800 जाएगा, क्या बचेगा, 32। ये बात तो क्लियर हो गई। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, 2a बराबर 800 तो 1a बराबर 400, यानी दूसरे साल का जो स्ट्रक्चर है वो 400 400 और 32 है। रेट परसेंट नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे, लेकिन निकालना क्या है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो समझिएगा अभी से यहीं पे रखते हैं, रेट अभी निकाल लेंगे। जब हम 3 वर्ष की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, A B और A B C B।
इसमें आपको ए की वैल्यू पता है कि नहीं पता है 400, बी की वैल्यू पता है कि नहीं पता है 32, लेकिन सी की वैल्यू नहीं पता है। अगर सी की वैल्यू पता होता तो आप ये अंतर निकाल लेते। तो सी की वैल्यू कैसे पता चलेगी? ये सी क्या है? ब्याज पे ब्याज है। किस ब्याज पे? बी पे जो ब्याज आएगा वही सी है। तो ब्याज पे ब्याज निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? रेट निकालना पड़ेगा। तो रेट निकाल लो। निकाल सकते हैं भैया। ये 32 का फायदा कितने पे? 400 पे। तो 32 बटे 400 गुणे 100, 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, यानी 8% क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो। बी की वैल्यू पता ही है, कितनी हो जाएगी? बी की वैल्यू 32, यहाँ पे भी बी की वैल्यू 32, यहाँ पे बी की वैल्यू 32, केवल इतना लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और सी की वैल्यू इसका 1/8, नहीं इसका 8%, तो इसका 8% कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 25, 2 दशमलव लगाएंगे 2.56 आ जाएगा। कैलकुलेट करेगा 32 का 8%, 32 गुणे 8/100 करोगे तो क्या आएगा? 2.56 आएगा। तो वो यही तो पूछा, 3 साल का अंतर, तो 3 साल का अंतर यही है। 32 × 96 और प्लस 2.56, यानी कि 98.56 आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। इतना मजेदार प्रश्न था, इतना कठिन प्रश्न था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से कितना आसानी से लग गया। इसे आप रियलाइज करते हो कि नहीं करते हो? आप ये चीज महसूस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो कि आपकी जिंदगी कितनी हसीन हो गई है, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक हो गई है। जो कैलकुलेशन आप इतना लंबा लंबा करते थे, वो कैलकुलेशन आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ रहा है। आप तो बस सांचे में डाल लो, आलू डाल लो, सोना निकाल रहे हो, राहुल गांधी की तरह, है ना। तो समझना, भावनाएं हैं बस केवल। ये हमारा चल रहा है, ये हमारी तरीका है इस कॉन्सेप्ट को समझने का। अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा। तो इसे करते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज तथा 6 माह पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच इतना अंतर है तो मूलधन बताइए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। उम्मीद है सभी लोग इसका जवाब देंगे। जो जवाब नहीं देंगे समझ लेना उसके साथ क्या होने वाला है। तब तक हम जो इससे पिछला था चॉकलेट क्वेश्चन, उसका उत्तर दे दें। इसका उत्तर क्या होगा? बच्चों ने बताया था 3750, हम वेरीफाई कर लेते हैं 3750 होगा कि नहीं होगा। अब ये समझ में आ गया, आज की क्लास के बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगा होगा। किसी धनराशि की एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 और 945 हैं। 2 साल की बात कर रहा है AAB, इसकी बात कर रहा है 900 और टोटल बात कर रहा है 945। तो बस इसमें से इसे माइनस कर दो, बी की वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी? बी की वैल्यू पता चल जाएगी, कितना? 45, और ए की वैल्यू इसका आधा, यानी स्ट्रक्चर आपका जो रियल है 450 और कितना हो जाएगा? 954 है, ये 45 नहीं 954 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 54। रेट पता कर लेंगे या नहीं पता कर लेंगे? पता कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 54/450 इंटू 100, 0 0 कट कर दें, 5 9 45, 9 से काट दो, 9 5 45, 9 6 54, यानी कि 5 दूनी 10, 12% आपका रेट आ जाएगा। और अगर रेट आप पता कर ले तो धनराशि नहीं पता कर लोगे, बहुत आराम से पता कर लोगे। ये टोटल कितना है? 900, और अगर जोड़िए ऐसा बोले 12% बराबर 450, यही तो फायदा है ना, यही तो 1 साल का फायदा ही तो। 12% बराबर 450, तो मूलधन अपने आपका 100%, 450 बटे 12 गुणे 100, और अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा उत्तर यही आने वाला है। ये हमारा चॉकलेट क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप सभी लोग दीजिएगा और मैथ इसी शिद्दत के साथ, इसी इंटरेस्ट के साथ सीखते जाओ। देखो वक्त बुरा है, अभी ऐसा है कि आपको लगता है कि कोई वैकेंसीज नहीं आने वाली है, लेकिन एक बैग जब वैकेंसीज आएंगी, जब पेपर होगा तो एक बैग होने वाला है, इसके लिए निश्चिंत रहो। तब आपके पास इतना वर्कलोड आ जाएगा कि आप ये मेहनत तब नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी समय बचा है। अच्छे से मैथ पढ़ लो, इत्मीनान से पढ़ लो, इत्मीनान से सारे सब्जेक्ट पढ़ लो, और खास बात यह है कि जो भी पढ़ते जा रहे हो उसका प्रैक्टिस करते चलो, वरना पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये सीट पानी है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा और इसका होमवर्क शीट भी दे दिया जाएगा। हमारा जो ये परसेंटेज वाला सेगमेंट था ये हमने खत्म कर लिया है। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, CI, SI सब कुछ खत्म कर ले। अब हम रेशियो वाले पोर्शन पे आएंगे, तो ये हमारा एक पोर्शन खत्म हो गया। अर्थमेटिक का एक बहुत बड़ा पोर्शन हमने खत्म कर लिया। इसका क्वेश्चन सेशन हम एक दूसरी क्लास में जल्दी ही लेके आएंगे, लाइव क्लास, तब वहां पे कराएंगे, तब तक हम कॉन्सेप्ट करते चले जाएंगे। तो आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलो। अभी हो सकता है कि हम कुछ दिन के लिए ज्यादा प्रैक्टिस सेट भी आपको दे दें कि आप ज्यादा से ज्यादा उसे प्रैक्टिस कर पाओ। और जो बच्चे प्रैक्टिस के लिए अभी वो सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं, वो सब्सक्रिप्शन ले लो भैया, ये आपके फायदे की बात है, हमारे फायदे की बात नहीं है।
हमारा 500 में कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझो, हमेशा इस बात को नहीं बोलूंगा। खैर, अगर क्लासेस पसंद आ रही हो तो आप सबसे बड़ी बात है लाइक करना मत भूला करो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, प्लस आपके दोस्त ना किए हो तो उनको करवा दो, और उनके दोस्त ना किए हो तो उनको भी करवा दो। कहने का मतलब सब्सक्रिप्शन का जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है। हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।